कोक, पेप्सी और दूसरे एरेटेड ड्रिंक्स को लेकर आपने कई चेतावनियां सुनी होंगी। अब तक लोग इनमें मौजूद चीनी से होने वाले नुकसानों के बारे में ही जानते थे, इसलिए कई हेल्थ कॉन्शियस लोग डाइट कोक या जीरो शुगर ड्रिंक्स पीकर ये सोच लेते थे कि वो चीनी से होने वाले नुकसान से बच भी गए और उन्हें अपनी पसंदीदा पेय का मज़ा भी मिल गया। लेकिन इस भ्रम से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि ऐसे शुगर फ्री प्रोडक्ट कैंसर को जन्म देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सूत्रों की माने तो दुनिया के सबसे आम कृत्रिम मिठासों यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर में से एक को अगले महीने WHO संभावित कैंसरजन यानी कैंसर का कारण घोषित करने वाला है, जिसके बाद इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं कोका कोला, डाइट कोक, डाइट सोडा से लेकर मार्स एक्स्ट्रा च्युइंगम और कुछ मशहूर पेय पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले स्पार्टम की। जुलाई में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की कैंसर शोध शाखा स्पार्टम को कैंसर का कारण घोषित कर सकती है। ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स को WHO के सूत्रों से मिली है। बताया जा रहा है कि समूह के एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की इस महीने के शुरू में हुई एक बैठक का मकसद ये था कि सभी साक्ष्यों और पब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर यह बताएं कि क्या कोई चीज यानी स्पार्टम कैंसर की वजह है या नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि WHO की कैंसर शोध शाखा जो स्पार्टम को कैंसर की वजह घोषित कर सकती है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी खतरनाक उत्पाद या ड्रिंक्स का कितना हिस्सा सुरक्षित रूप से सेवन कर सकता है। असल में यह सलाह देने की जिम्मेदारी WHO की खाने पीने की चीज़ों पर बनी अलग विशेषज्ञ समिति की है, जिसे JECFA कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पहले भी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC के खाने पीने की चीज़ों को लेकर दिए गए फैसलों ने उपभोक्ताओं के बीच उनके उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों को मुकदमे झेलने पड़े। उन चीज़ों के निर्माताओं को अपने व्यंजन को बनाने के लिए खतरनाक सामान के दूसरे विकल्प तलाशने पड़े, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि IARC के खाने पीने की चीज़ों को लेकर दिए गए आकलन या असेसमेंट से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। एडिटिव्स पर WHO समिति भी इस वर्ष स्पार्टम के उपयोग की समीक्षा कर रही है। इसकी बैठक जून के अंत में शुरू हुई और इसे उसी दिन अपने निष्कर्षों की घोषणा करनी है जिस दिन IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अपना निर्णय सार्वजनिक करेगा, यानी 14 जुलाई को। आपको बता दें कि 1981 से JECFA ने स्पार्टम के हर दिन एक तय सीमा में सेवन को, खाने को इंसानों के लिए सुरक्षित बता रखा है और उसके कंज्यूम करने की स्वीकृति भी दे रखी है। जैसे कि अगर कोई 60 किलो वजन वाला एक वयस्क आदमी रोज 12 से 36 कैन डाइट सोडा पीता है तो उसे स्पार्टम की वजह से कैंसर होने की संभावना है। इसी तरह बाकी खाने पीने की चीज़ों पर भी ये नियम उसमें इस्तेमाल किए गए स्पार्टम की मात्रा पर निर्भर करता है। IARC के एक प्रवक्ता ने कहा कि IARC और JECFA दोनों समितियों के निष्कर्ष जुलाई तक गोपनीय थे, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों जांच समितियां कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक सख्त कदम उठा सकती है, यानी कि 14 जुलाई को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ये बताएगा कि शुगर फ्री कोक और दूसरे ऐसे खाने पीने के शुगर फ्री सामान जिसमें स्पार्टम का इस्तेमाल होता है, उससे कैंसर का खतरा है या नहीं। साथ ही ये सलाह भी देगा कि स्पार्टम की कितनी मात्रा इस्तेमाल करने से आप कैंसर से बच सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर होगा कि आप थोड़ा थोड़ा ही सही स्पार्टम अपने शरीर में डालते हैं या फिर उसे बंद कर शुगर फ्री के खेल से ही बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अगर आप भी शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा संभल कर और हमारे इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।